चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस बड़े बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी उत्साहित नजर आए, जिसमें कहा गया था कि अगर यूपी में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो केंद्र की मोदी सरकार भी गिर जाएगी। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के 10 साल में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर फर्जी एनकाउंटर हुए और इनमें मारे गए अधिकतर लोग इन्हीं वर्गों से थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 जून को लोक भवन में यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सीआईएसई और संस्कृत बोर्ड के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। इस भव्य कार्यक्रम में कुल 223 टॉपर छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपए, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल से बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक बार फिर तीखा तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगले चुनाव में जनता भाजपा को धो पटक कर हमेशा के लिए बाहर कर देगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जनता बेहाल है और बिजली मंत्री की समीक्षा बैठकों में भूमिका भी सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा पूजा और आरती में भाग लिया। नगर निगम के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रयागराज में गुंडागर्दी और अराजकता का माहौल था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की गई है। कार्यक्रम के दौरान मेयर ने मंच पर मुख्यमंत्री के चरण स्पर्श भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे पंडित नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र नमन करते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। दीपक का कहना है कि एक मुस्लिम दुकानदार की मदद करने के बाद उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। संजय सिंह ने दीपक को 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी और लोगों से अपील की कि किसी की मदद करना गुनाह नहीं है, ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग अधिक से अधिक पानी पिएं, खुद को हाइड्रेटेड रखें और जरूरतमंदों को भी पानी पिलाएं। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से बुजुर्गों का ख्याल रखने की भी सलाह दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में गति लाने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गांव और गरीब का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गांवों में जल निकासी, गलियों की मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। प्रयागराज में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार विकास और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के गांवों में अब बिजली बिल जमा करना बेहद आसान होने वाला है। नई व्यवस्था के तहत कोटेदार ई-पॉस मशीन के जरिए गांव में ही बिजली बिल जमा कर सकेंगे। इससे ग्रामीणों को शहर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कोटेदारों की आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें कमीशन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई से प्रदेश का मौसम बदलने वाला है। कई जिलों में आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी किया है। लखनऊ, आगरा और वाराणसी समेत कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बकरीद और सड़कों पर नमाज के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ ने भाजपा पर कड़ा प्रहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार को पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार और कुशासन की सफाई करने में काफी समय लगा। इस अवसर पर उन्होंने 313 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने स्वच्छ, सुंदर, समर्थ लखनऊ पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का पैसा केवल जनहित के कामों में खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री मोदी का विजन है। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में भाजपा के मेयर चुने गए। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश से गुंडा राज का पूरी तरह सफाया कर दिया है। औरैया में भाजपा प्रशिक्षण वर्ग के दौरान उन्होंने कहा कि सपा शासन में अपराधियों और माफियाओं का बोलबाला था, व्यापारी डर के साए में जीते थे और बेटियों की सुरक्षा भी खतरे में रहती थी। उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।
बकरीद को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संभल, मेरठ, चंदौली, सहारनपुर, अयोध्या, मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ समेत कई संवेदनशील जिलों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने और खुले में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए पूरे प्रदेश पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वे उस बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं जिसे खिलौना न मिले तो वह उसे तोड़ने पर उतर आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जनता के भरोसे और उम्मीद का दूसरा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनका कोई विकल्प नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जल्द जारी होने की संभावना है। यह परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि परीक्षा केंद्र और शहर की जानकारी देने वाली स्लिप 29 से 31 मई के बीच जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार uppbpb.gov.in पर जाकर इसे देख सकते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि चुनाव के समय हिंदू और सनातन के नाम पर वोट लिए गए, लेकिन बाद में देश में बूचर खानों को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बीफ निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भारी आर्थिक सहायता प्रदान की है। कांग्रेस नेता अजय राय के कथित आपत्तिजनक वीडियो पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी अभद्र, असंसदीय और अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन दिनों हताशा और मानसिक दिवालियेपन की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने औरैया में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को हर जरूरतमंद तक पहुंचाना ही भाजपा की सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है, इसलिए कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर जनता से सीधा संपर्क करना चाहिए। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। आज बाजार में 22 कैरेट सोना 1,57,150 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोना 1,65,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत 3,100 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राशन व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका सीधा असर देश के करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा। इस योजना पर करीब 25,530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस नई व्यवस्था में राज्यों को अधिक सहायता दी जाएगी, तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा और पीडीएस लाभार्थियों का पंजीकरण अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से किया जाएगा। 8 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सीआईएसई और संस्कृत बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 223 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। हर मेधावी को 1 लाख रुपए, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र से नवाजा जाएगा। राज्य स्तरीय यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा और इसका सीधा प्रसारण सभी जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को कार्यक्रम सुचारू रूप से आयोजित कराने के निर्देश दे दिए हैं। योगी सरकार ने बकरीद की सरकारी छुट्टी की तारीख बदल दी है। अब यूपी में ईद उल अजहा यानी बकरीद की छुट्टी 27 मई की जगह 28 मई को रहेगी। सामान्य प्रशासन के प्रमुख सचिव SVS रंगाराव की तरफ से संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि सड़कों पर नमाज अदा न की जाए, कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर ही की जाए और अवशेष खुले में न डाले जाएं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। इस साल 500 से अधिक मेधावी बेटियों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट भी तय हो चुका है। यह सरकार का वह वादा है जो 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त किया गया था। प्रदेश में कुल 13 करोड़ 40 लाख मतदाताओं में 6 करोड़ 9 लाख महिला वोटर हैं और इस योजना के जरिए सरकार महिला मतदाताओं तक मजबूत संदेश पहुँचाना चाहती है। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 2026 लागू होते ही ओला, उबर और अन्य ऐप आधारित वाहन सेवाओं पर नए नियम प्रभावी हो जाएंगे। अब बुकिंग के बाद तय समय से 10 मिनट देरी से पहुंचने वाली राइड स्वतः रद्द मानी जाएगी। ऐसे चालक पर अधिकतम 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और यात्री को अगली बुकिंग में उतनी ही रियायत दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम चौपालों का आयोजन अब समाधान दिवस की तर्ज पर किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अलग पोर्टल बनाया जाए जिसमें आवेदक को उसकी समस्या के निस्तारण की जानकारी ऑनलाइन मिलती रहे। चौपालों के प्रभावी आयोजन के लिए अलग से दिशा निर्देश भी जल्द जारी किए जाएंगे।